हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पहले दिन की समाप्ति के बाद फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ के साथ साथ आई फाइनेंस आईपीओ, इन दोनों आईपीओ के डे वन की सब्सक्रिप्शन आप लोगों को किस तरीके से कितनी दिख रही, किस तरीके कैसे रिकॉर्ड आज के डेट में ये दोनों आईपीओ के द्वारा यहाँ पे क्रिएट किया गया है। मार्केट की जो इम्पैक्ट है वो ग्रे मार्केट प्रीमियम में थोड़ी सी पॉजिटिव दिख रही, तो दोनों आईपीओ में से किस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में पॉजिटिव मूव दिख रहा है उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के। आई फाइनेंस आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी को यदि हम लोग देखते हैं तो 9 नवंबर से आईपीओ ओपन हो रही है, और 9 फरवरी यानी कि आज से आईपीओ ओपन हुई थी। और आज इस आईपीओ में आपको पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, जिसकी समाप्ति हो चुकी है। कल यहाँ पे 10 फरवरी की बात करें तो दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय है, और आखिरी दिन की बात करें लास्ट डेट आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 11 फरवरी रखा गया, यानी कि इस आईपीओ में 9 फरवरी, 10 फरवरी और 11 फरवरी फर्स्ट डेट की समाप्ति हो चुकी है। अभी भी इस आईपीओ में 2 दिन और बचा हुआ है अप्लाई करने के लिए। तो थोड़ी सी मार्केट की माहौल कल की डेट में देखकर और कितने नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होती है उसको देखना होगा इंपॉर्टेंट। देन इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग यदि आप कर रहे हैं तो यहाँ पे इस कंपनी जो रखी गई है 129 रुपये, उसी अपर प्राइस बैंड कटअप प्राइस पे यहाँ पे अप्लाई करनी होगी। इसी अपर प्राइस बैंड कटअप प्राइस पे अप्लाई करते समय यहाँ पे 116 इक्विटी शेयर मिनिमम एक लॉट अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंपनी की टोटल इशू साइज़ के बारे में बात करें, टोटल इशू साइज़ इस कंपनी की यहाँ पे 1010 करोड़ की दिख रही है। इस 1010 करोड़ की इशू साइज़ को यदि हम डिस्कस करते हैं तो 75% शेयर क्यूआईबी को जाएगी, 35% शेयर नहीं बल्कि 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को, 10% शेयर ही रिटेलर्स के पास जाते हुए दिखेगी। अभी तक इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो बुक बिल्डिंग आईपीओ BSE NSE दोनों जगह पर लिस्टिंग हुई है। वैसे इस आईपीओ के रिस्पॉन्स को यदि हम लोग देखें तो रिस्पॉन्स में आप लोगों को एंकर इन्वेस्टर के बारे में बात करते हैं तो एंकर इन्वेस्टर को जो शेयर ऑफर किया गया था उनकी यदि हम लोग देखें तो एंकर इन्वेस्टर को लगभग आपको जो शेयर एलोकेट करने के लिए रखा गया था 3,56,98,420 इक्विटी शेयर यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को ऑफर किया गया था। वो 3,56,98,420 इक्विटी शेयर ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया जाता है 8 करोड़ तक की वैल्यू की। एंकर इन्वेस्टर को जो एलोकेशन करने के लिए रखी गई थी उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो लगभग काफ़ी अच्छी एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट इस कंपनी की आती हुई दिखी है। यहाँ पे क्यूआईबी की तरफ से थोड़ी सी पॉजिटिव मूव दिख रही है। ये पॉजिटिव मूव यहाँ पे कल के डेट में कंटिन्यू होती है और फुल्ली ओवर सब्सक्राइब इस आईपीओ में हम लोग को दिख जाती है क्यूआईबी कैटेगरी में, तो जाकर एक पॉजिटिव इंडिकेशन इस आईपीओ के रिगार्डिंग हम लोग को निकल कर आती हुई दिखेगी। क्योंकि 2,30,00,000 इक्विटी शेयर के लिए सिर्फ और सिर्फ अभी तक यहाँ पे 31,88,376 इक्विटी शेयर की बोली लगी, लगभग 41 को की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.14 टाइम तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो एनआई कैटेगरी में लगभग 0.01 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। यानी कि इस आईपीओ के बारे में बात करें तो 1,17,44,186 इक्विटी शेयर के लिए 97,05,56 इक्विटी शेयर की बोली लेगी, लगभग यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा की बोली लेने की वजह से आईपीओ 1.01 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है। यानी कि इस आईपीओ में बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स इस आईपीओ में नहीं दिख रही है। लगभग यहाँ पर 78,29,497 इक्विटी शेयर के लिए 8,120 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। और इस आईपीओ में स्मॉल एनआई कैटेगरी में भी आपको अच्छे रिस्पॉन्स अभी तक नहीं दिख रही है। और रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आई फाइनेंस आईपीओ की जो रिटेलर्स कैटेगरी में 0.27 टाइम तक ओवरऑल सभी कैटेगरी से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन फिगर इसलिए दिख रही है क्योंकि टोटल इशू साइज के 10% तक ही रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया इसके वजह से। क्योंकि 78,29,000 इक्विटी शेयर के लिए 21,20,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग यहाँ पर 27 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.27 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुकी है। अभी तक इस आईपीओ में 0.13 टाइम तक ही आईपीओ सब्सक्राइब हुई। टोटल ये आईपीओ 0.13 टाइम तक यानी कि 13% तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग 4,25,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 54,06,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी, लगभग 69 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ यहाँ पे 0.13 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। लगभग 14,000 एप्लीकेशन की अभी तक बोली लगी, यानी कि इस आईपीओ में थोड़ी सी आप लोगों को वेट एंड वॉच करनी चाहिए। कल के डेट में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है, ग्रे मार्केट प्रीमियम मोमेंटम क्या कुछ रहती है, उसको अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ के बारे में बात करें तो फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ यहाँ पे आपको 9 फरवरी से आईपीओ ओपन हुई थी। आज इस आईपीओ में पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था जिसकी समाप्ति हो चुकी है। अभी तक इस आईपीओ में आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया है तो कल और परसों यानी कि 10 फरवरी और 11 फरवरी इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो वैसे इस आईपीओ में 2 दिनों की जो अपॉर्चुनिटी रेस्ट ऑफ बचा हुआ है उसमें आपको थोड़ी सी वेट एंड वॉच करनी चाहिए। कल के डेट में कितने नंबर टाइम सब्सक्राइब होती है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करने की प्लानिंग किया जा सकता है। वैसे इस कंपनी को देखें तो कंपनी के फेस वैल्यू 1 रुपीज़ रखा गया, यानी कि जो भी शेयर एलोकेट किया जाएगा 1 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होती हुई दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी के 900 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखेगी उसी अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई
प्राइस बिन अप्लाई करते समय 16 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको 1 लॉट अप्लाई करते समय यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं 2833 करोड़ की टोटल इशू साइज है। इस 2833 करोड़ की इशू साइज पे यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो 1024 करोड़ फ्रेश इशू है, कंपनी के पास डायरेक्ट पैसे जाने वाली है। और रेस्ट ऑफ अमाउंट्स के बारे में बात करते हैं तो अपर पोर्शन है जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास पैसे जाएगी। 50% नहीं बल्कि 75% पोर्शन QIB के पास जाएगी। 15% शेयर आपको NI कैटेगरी के पास, 10% शेयर ही आपको रिटेलर्स कैटेगरी के पास इस IPO में जाते हुए दिख रही है। क्योंकि इस कंपनी के बारे में बात करते हो पिछले यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर रही थी वो 23 में कंपनी ने थोड़ी सी लॉस में ऑपरेट करी हुई थी। इसकी वजह से आपको कंपनी की जो सेबी की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कंपनी की जो इशू साइज है उसको टोटल इशू साइज के 10% तक ही शेयर एलोकेट आपको रखा गया है। कंपनी की अभी तक के रिस्पॉन्स को देख तो फ्रैक्टर एनालिटिक्स IPO को यदि हम लोग देखते हैं तो एंकर इन्वेस्टर को जो शेयर ऑफर किया गया था लगभग 1,38,69,499 इक्विटी शेयर, 1,38,69,499 इक्विटी शेयर ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर को 1,248 करोड़ तक की वैल्यू की एलोकेशन होते हुए दिख चुकी है। यानी कि एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी एलोकेट किया जा चुका है। QIB कैटेगरी के बारे में बात करते हैं 0.00 टाइम तक IPO QIB कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखिए 91 लाख, यहाँ पे 91,94,187 इक्विटी शेयर की लिए लगभग यहाँ पे 224 इक्विटी शेयर की बोली। यानी कि QIB की तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स आने वाले समय में इस IPO में दिखेगी उसके अकॉर्डिंग किसी भी तरीके कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिख रही है। वैसे जो IT सेक्टर में जो गिरावट दिख रही है उसकी डायरेक्टली इम्पैक्ट आपको नंबर ऑफ टाइम्स के सब्सक्रिप्शन फिगर पे हम लोगों को दिख रहा है। वैसे इस IPO के बारे में बात करते हैं तो कंपनी पहली AI कंपनी है जो कि यहाँ पूरी तरीके से AI की सर्विस में ऑपरेट करती हुई दिख रही है। इसके बावजूद भी इस IPO की जो इंटरेस्ट IPO मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल रही, क्योंकि काम मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। उसके वजह से भी कंपनी के बारे में बात करते हैं तो NI कैटेगरी में लगभग 0.07 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हो चुकी है। लगभग यहाँ पे 40,12,000 इक्विटी शेयर के लिए 3,40,000 इक्विटी शेयर की बोल लेगी 30 करोड़ की बोल लेने को इस IPO 0.07 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुआ है। बिग NI कैटेगरी में लगभग 0.05 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई 30,75,000 इक्विटी शेयर के लिए 1,46,000 इक्विटी शेयर की सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बोली लगी। लगभग 13 करोड़ की बोली सिर्फ और सिर्फ बिग NI कैटेगरी में लगी है। और स्मॉल NI कैटेगरी में 0.13 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। लगभग यहाँ पे 15,37,000 इक्विटी शेयर के लिए 1,94,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग यहाँ पे 14.5 करोड़ की बोली लेने को SIP 0.13 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो रिटेलर्स कैटेगरी में 0.37 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई। टोटल इशू साइज के 10% तक की रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया। इसके कारण से IPO इतने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हो चुकी 101 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO यहाँ पे 0.37 टाइम तक IPO यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए दिख चुकी है। एम्प्लॉय कैटेगरी में 0.14 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। और लगभग इस IPO के बारे में बात करें 0.09 टाइम तक ही IPO सब्सक्राइब हुई। 9% तक ही टोटल ओवरऑल IPO सब्सक्राइब हुई 142 करोड़ तक ही बोली। यानी कि इन दोनों IPO ने रिकॉर्ड बनाया कि इतनी अच्छी रिस्पॉन्स इस IPO में नहीं बनी है दोनों में। और आई फाइनेंस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम 0% पे कारोबार कर रही है। और इस IPO के बारे में बात करते हैं तो यहाँ फ्रैक्टर एनालिटिक्स IPO की ग्रे मार्केट में 18 रुपये पे कारोबार कर रही है। 918 रुपये लिस्टिंग प्राइस और 1 लॉट पे लगभग 2% के आसपास लिस्टिंग मिलने के चांस है। 300 के आसपास IPO लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। तो ऐसे जो रिस्पॉन्स रही उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग वेट एंड वॉच करने की यहाँ पे प्लानिंग करनी चाहिए। कल के डेट में जो भी रिस्पॉन्स रहेगी उसके अकॉर्डिंग फाइनल डिसीजन के रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको जो इवनिंग वीडियो आएगी सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।